चलिए दिशा। देखिए ऊपर जो उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ पे पूरब होता और बाएं हाथ पे पश्चिम, ठीक है ना। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो न्यूज बनती है इसी शब्द से बनती है, अर्थात चारों दिशा। न्यूज का मतलब ही है चारों दिशा, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसे गोला बना लिया जाए, एक गोले में 360 अंश होता है, तो ये भी 360 अंश हो जाएगा। और 360 अंश को हम 4 भागों में बांट दें। देखिए 4 भाग बनाए हैं, ठीक है ना। तो 4 9 36, 90 अंश ये वाला बनेगा, 90 अंश ये वाला बनेगा, 90 अंश ये वाला बनेगा और 90 अंश, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच के कोण का मान जो है 90 अंश। उत्तर और पश्चिम के कोण का मान 90 अंश, पश्चिम और दक्षिण कोण का मान 90 अंश और पूरब और दक्षिण कोण का मान 90 अंश होगा। अगर इसे हम आधा कर दें, अब 45 45 को हो जाएगा, 45 अंश, ये भी 45 अंश, वैसे ये सभी हो जाएंगे 45 अंश, ठीक है। ये भी 45, अगर इसको भी बांट देते ये भी 45 45 हो जाएगा, 45 अंश 45 अंश 45 अंश और ये भी है 45 अंश, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होगा, उत्तर पूर्व, ठीक है। पूर्व और दक्षिण के बीच में क्या होगा, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या होगा, उत्तर पश्चिम। ये होते हैं। अभी 45 45 अंश के हो जाएंगे। अब देखिए कभी भी जैसे हमारा मुंह मान लीजिए, यही से हमेशा जोड़ना, अगर हमारा मुंह मान लीजिए उत्तर में है, हम दाहिनी तरफ घूमेंगे, दाहिनी तरफ घूमेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, पूर्व की तरफ। 90 अंश सामान्य बात अगर कही जाती है तो मतलब क्या होता है, 90 अंश ही घूमना। सामान्य सिर्फ कह दिया जाता है कि दाहिने घूम गए या बाएं घूम गए तो 90 अंश ही घूमना, ठीक है। तो ये 90 अंश मतलब यह है उत्तर है तो हमारा मुंह हो जाएगा पूरब दाहिने घूमने की, और बाएं घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। यही अगर ये 90 अंश का दाहिने कहे या घड़ी के दिशा में कहे तब भी हम दाहिने घूमेंगे, क्योंकि घड़ी इधर से इधर घूमती है। और घड़ी के विपरीत कहे तो इधर से आएंगे, पूरब पश्चिम की तरफ, बाएं तरफ, ठीक है ना। अब देखा ये कि जो है हिंदी और जीएस में अगर आए आप 10 दिशाएं होती, 10 दिशा होती, 8 टू तो यहाँ मिल जाएंगे, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। 4 ये हो गई, उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम, 8 दिशा हो गई। एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, कुल 10 दिशा होती हैं। और 10 दिशाओं के हर एक दिशा का मालिक एक दिक्पाल होता है, दिक्पाल, दिक्धनपाल, दिक्धनपाल व्यंजन संधि का उदाहरण। ये हर दिशा का एक मालिक होता है, उसे दिक्पाल कहते हैं। तो 10 दिशाएं होती हैं, कुल 10 दिक्पाल होते हैं, लेकिन यहाँ 8 ही आपको नजर आएगी क्योंकि एक नीचे एक ऊपर हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इन 10 दिशाओं में अगर अब मान लो आपका मुंह उत्तर पूर्व में, आपको 90 अंश दाहिने घुमा दिया जाए तो यहाँ से 45 ही हुआ ना, फिर यहाँ का 45 कवर करेंगे तो यहाँ आएगा, अर्थात आप मुंह आपका कितना हो जाएगा, दक्षिण।
अगर आपका मुंह उत्तर पूर्व में है और 90 अंश वामावर्त कह दिया जाए तो 45 इधर 45 इधर, अर्थात उत्तर पश्चिम में आपका मुंह है। और कभी भी जैसे हमारा मुंह उत्तर में है, हमें 180 अंश घुमा दिया जाए या हम पीछे आ जाए, जैसे अपने उधर से हम पीछे चले जाए तो तभी हम विपरीत में पहुंच जाएंगे, और 180 अंश घुमा दे तभी हम पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या हो गया 180 अंश। अगर हमारा मुंह उत्तर है तो चाहे हम दाएं से घुमाए जाए या बाएं से 180 अंश, तो सीधे हमारा मुंह दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। अब यही बात अगर हमारा मुंह उत्तर पूर्व में है तब की तरह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, इसके एकदम सीधे विपरीत 180 अंश घूमेंगे जहां से भी घूमना। जैसे आपका मुंह उत्तर पूर्व में मान लो है, आपको 180 अंश वामावर्त घुमा जाए, इनको 180 अंश दायावर्त घुमा जाए, तब क्या होगा? एक ही स्थान पे नहीं, एक ही दिशा में आपका मुंह होगा। हो सकता है आपको दो जगह खड़ा किया गया है ना, तो एक स्थान पे नहीं, एक दिशा में आप दोनों का मुंह हो जाएगा। ठीक है ना? तो कहीं से घुमा दिया जाए। ठीक, अब मान लो देखा कभी कभी ये 135 अंश बना ले। ठीक, 135 अंश 135 अंश, जैसे अगर मान लीजिए हमारा मुंह उत्तर है, 135 अंश हमें घुमा रहा, तो 45 धन 45 धन 45 तीन बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45 45 90, और 90 में 45 जोड़ेंगे तो कितना है? अब 135 यहाँ से होगा ना, 3 बार 45, या ये जोड़ लीजिए 90 और आधा। तरीका आपका अपना होना चाहिए, चाहे जो लगाइए, लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इधर है आप, तो इधर 100, इधर आगे कितना? अब उत्तर में अगर आपका मुंह है तो दक्षिण पूरब में चला जाएगा, पूरब में। इधर दक्षिण पूरब है ना, आपका मुंह दक्षिण पूरब में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वामावर्त घुमाया गया तब दक्षिण पश्चिम। उत्तर में है तो दक्षिण पश्चिम। एक चीज आप बात याद रखिए कि अगर 135 घुमाया जा रहा तो आप सीधी वाली दिशा में है तो सीधी के विपरीत में चले, मतलब बीच वाली में जाएंगे। अगर आप बीच वाली में तो सीधी वाली में, सीधी का मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अगर जैसे मान लीजिए किसी का मुंह उत्तर पूरब में हो, उसे 135 अंश दाहिना व दक्षिणावर्त, तो सीधे इधर से जाएगा। देखिए 3 बार 45 जोड़िए, दक्षिण में आ जाएगा। अगर 30 अंश 135 अंश वामावर्त करें तो किधर आएगा? पश्चिम। पश्चिम। उसका मुंह किधर चला जाएगा? पश्चिम। बात समझ में? 100, ये आपको इतना ये चीज मिल जाए। और ये है इन दिशाओं को, तो ये वही दिशा है जो कहते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व का कोण हिंदी में पूछता है और कभी कभी जीएस में भी पूछ लेता है। चाहे हिंदी में पूछे या जीएस पूछे, एक प्रश्न तैयार है। उस ओरिजिनिंग में तो आपको नहीं जरूरत है, कोण क्या कहते हैं इसे नहीं जरूरत, लेकिन हिंदी और जीएस में जरूरत पड़े। तो उत्तर पूर्व के कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। और उत्तर पूर्व के कोण के विपरीत जो कोण होगा नैऋत्य, नैऋत्य कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई ना? इसे नैऋत्य कोण। अब देखिए याद कैसे आप करेंगे? ईशान, मान लो ईसा, इतने छोड़ दो, किसी बड़ा का मंत्र लगा तो संभवतः किसी लड़की का नाम हो। आवाज के जमाने में लड़की लड़के को कोई मतलब नहीं है, ईशान लड़के का नाम होता है। अगर मान लो ईशान है तब भी वो क्या करेगा? आज लोग नृत्य करते, नाचते। लड़की लड़का पहले सिर्फ लड़कियां नाचती थी, आज लड़की लड़के में कोई भेद नहीं है। सब लोग अभी डीजे बजने लगता, लड़कियों ज्यादा लड़के हिलने लगते हैं। ठीक है ना? तो ईशान का मतलब क्या है? ईशान है तो नाचेंगे, अर्थात नृत्य करेंगे। नृत्य से आपको याद करना नैऋत्य। ठीक है ना? नृत्य से आपको याद करना नैऋत्य। क्लियर हो जाएगा ना? अब देखिए आंधी सबसे वो ज्यादा किधर से आती है? नहीं, उत्तर पश्चिम।
है ना। कोनों में से। उत्तर और पश्चिम के कोण से आती है सबसे ज्यादा। और आंधी आने का जब उधर से संकेत बनता तो बहुत तेज आएगी, हाँ ऐसा माना जाता और देखा भी आई गया। वो करे। देखा भी गया, बारिश भी जब उधर से पानी लग जाए तो समझ लीजिए तेज आएगा, हाँ, ऐसा देखा गया। पहले माना जाता था, अब देखा जाता है जब सयाने हो गए। तो ये है इसे, इधर से वो क्या होता है, वो हवा तेज बढ़ती है तो वायव्य या वायवीय, वायव्य या वायवी कोण कहते हैं। और एक चीज है, हवा जब चलती है कस के तो लोग कहते हैं देखो हो गया बता दिए, कभी विपरीत खाना आंधी आधी गईले खत्म भइले के बाद बनाई जाएगी। क्यों? आग लगने की संभावना रहती है। तो क्योंकि हवा से आग बढ़ती है। तो यहाँ इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आग्नेय कोण। ठीक है ना, याद हो जाएगा ना, कंफर्म। तो ये चीज है, देखिए आपको इतना ये चीज कंफर्म हो गई। अब ये दिशा में आपको चाहे बाएं से दाएं, अब आपको एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, बोलना आपके लिए मना नहीं है, आप बोल सकते पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यह जो है, अब अगर हमें उत्तर पूर्व के कोण पे है 135 अंश जाएंगे तो हमें किसी से शुद्ध दिशा में भागना है ना। तो चाहे इधर बाएं से घूमेंगे तो पश्चिम में जाएंगे और दाहिने से घूमेंगे तो दक्षिण में आएंगे। उसी प्रकार अगर हमारा मुंह आग्नेय कोण की तरफ, अब परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर आपका मुंह आग्नेय कोण की तरफ हो और 135 अंश आपको बायां या दायां घुमा दे, तो बायां घुमाएगा तो उत्तर जाएंगे, दाहिना घुमाएगा तो किधर जाएंगे, पश्चिम में चलेंगे। ठीक है ना। अब ये नहीं आप कह सकते कि हमें मतलब ये बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, उससे इससे मतलब नहीं है। वो आपको टाइम दिया है, आपने तैयारी क्यों नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो ये देखिए, इससे भी प्रश्न हल हो जाते हैं, हल करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है ना, आया समझ में विवेक? तो बोला करिए ना। प्रश्न देखिए क्या है, चलिए प्रश्न आप बोल दीजिए, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं उत्तर की ओर, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ। और मुख करके खड़ा हूं। मैं पहले 135 अंश दक्षिणावर्त में, मैं पहले 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में वर्त दिशा में घूमा। घूमा। ठीक है, आगे बोलिए। फिर 45 अंश उसी दिशा में, फिर 45 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ। दिशा में घूमता हूँ। और अंत में 225 अंश 225 अंश वामावर्त में वामावर्त में घूमता हूँ। घूमता हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा में है? अब मेरा मुंह किस दिशा में है? मेरा मुंह किस दिशा में। देखिए यही प्रश्न है, प्रश्न आपका है और उत्तर हमारा। ऑप्शन बोल दीजिए। उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूरब, पूरब, पश्चिम। पूरब और पश्चिम। ठीक है ना, यही थोड़ा सा आपका लेट होता है प्रश्न लिखने का। आप बोल दिए, मैं वही आप। ठीक है ना। चलिए इन लोगों को भी किताब दिखा दे रहे हैं, इसी किताब से पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। ये है विवा, चतुर्थ संस्करण का है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क परीक्षण, और केपी सिंह के द्वारा लिखी गई है। अभी तक मार्केट में सबसे उत्कृष्ट बुक है। ठीक है ना, देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से इसी किताब से पढ़ा है।
चलिए हल देखते हैं। हल हम अपने तरीके से करेंगे। अब देखिए, हमें एक चीज हमेशा याद रखो, ये आपको बनाना आना चाहिए, फौरन याद हो जाए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बात समझ में आई? अब 1 मिनट, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मेरा मुंह यहाँ है, मैं यहाँ हूँ और मेरा मुंह इस दिशा में। अब एक चीज आप देखो, मुझे 135 अंश से जाना है तो इस दिशा में चला जाऊंगा, फिर 45 अंश इसी दिशा में दक्षिणावर्त या दाहिने कह रहा ना, तो इधर हमारा मुंह दक्षिण में हो जाएगा। अब दूसरी बात, हम फिर वामावर्त घूम रहे, माने अब की बार हम इधर घूम रहे हैं घड़ी के विपरीत, तो 225, तो 225 कितना होता? 225, तो ये देखो यहाँ से 45, 45 90, 90 5, 90 45 135, 135 और 45 180, 180 और 45 225। अब मेरा मुंह किधर हो गया? उत्तर पश्चिम में हो गया। या तो इतना नंबर लगाएं, या तो आप एक काम करिए, 135 अंश और उसी दिशा में 45 अंश, घड़ी के दिशा वाला प्लस, घड़ी के विपरीत वाला माइनस। अब ये 5 5 10, 4 3 7 8, 180 अंश दक्षिणावर्त। ठीक है ना? और वामावर्त तो कह रहा कितना? 225 इकट्ठे कह रहा, ज्यादा वाले में से कम घटा दी। 5 में से 0 गया 5, 2 में से घटेगा नहीं तो उधार ले लीजिए, 12 में से 8 गया। अच्छा, माइनस का 45। जो माइनस आया हमें घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। बस इतने देखिए, अब हमें इतनी झंझट ना लेकर के सिर्फ इतनी एक दिशा में एक बार घुमाना है, आपको जो अच्छा लगे वो लगाइए। तो हमारा मुंह उत्तर है, हमें 45 अंश जाना है, उत्तर पश्चिम में हमारा मुंह। बात समझ में आई? आया विवेक समझ में? चलिए दूसरा प्रश्न बोलिए मिश्रा। मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ। दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ। मुंह करके खड़ा हूँ। अब मैं 135 अंश वामावर्त में मुड़ जाता। अब मैं 135 अंश वामावर्त में मुड़ जाता हूँ। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता हूँ। अब मैं दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता हूँ। 45 अंश मुड़ जाता हूँ। अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ? अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ? करके खड़ा। ठीक है। हाँ देखिए, आपके बात बोलने से थोड़ा इजी हो जाता है, बस इतने फर्क है। पूरब, पूरब, पश्चिम, दूसरा है पश्चिम, हाँ, तीसरा है उत्तर, तीसरा है उत्तर चौथा है दक्षिण और चौथा है दक्षिण। देखिए कह रहा है मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। चित्र बनाना बेहद आसान है और हमेशा आना चाहिए। हमेशा आपको यहीं से केंद्र मान के आपको खड़ा होना चाहिए जिस दिशा में जाना हो। ठीक है ना? मैं किधर मुंह करके खड़ा हूँ? दक्षिण। तो मेरा मैं यहाँ हूँ, मेरा मुंह दक्षिण। एक चीज तो कंफर्म हो गई। अब देखिए
135 अंश वामावर मुड़ता हूँ तो 100 वामावर तो माने इधर जाएंगे ना, घड़ी के विपरीत। यहाँ तक 90 होगा, यहाँ 45, वामावर तो चला गया। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन मुंह हमारा इधर है, अर्थात उत्तर पूर्व में से। और फिर कह रहा है अब मैं ठीक पीछे मुड़ता हूँ, चाहे अब पीछे का मतलब चाहे बाएं से जाइए या दाहिने से जाइए। अब मेरा मुंह हो गया किधर, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है, ये पश्चिम। अब फिर कह रहा है अब मैं दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाऊँ, दाईं ओर 45 अंश। अब मेरा मुंह किधर होगा, पश्चिम दिशा में। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। बोलिए बोलिए सुनिए। हाँ, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ओर अग्रसर है। वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ता है। वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ता है। 90 अंश मुड़ता है। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में विपरीत 135 अंश मुड़ जाता है। में 135 अंश मुड़ जाता है। ठीक। अभी वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक। आप पहला पश्चिम, पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पूर्व, चौथा है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। ठीक है ना। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में की ओर मुख की ओर अग्रसर है। मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ है, मान लीजिए नहीं, कंफर्म है, यहाँ है, इसका मुंह इस दिशा में, उत्तर की। घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है, पुनः घड़ी के विपरीत 135 अंश घूमता है। एक चीज ध्यान दीजिए आप, घड़ी की दिशा में कितना जा रहा है, प्लस का 90 है, अब विपरीत जा रहा है 135। उत्तर पश्चिम है ना? उत्तर पश्चिम की तरफ खड़ा है। अच्छा ये उत्तर पश्चिम की तरफ खड़ा है। हाँ तो कस के बोला करिए ना, उत्तर दिखा खाली, उत्तर पश्चिम नहीं दिखा। ठीक है, इधर ही मान लीजिए अभी कोई खेत ना गदा डेर कर ले, ज्यादा ना। ठीक है ना। हालत उत्तर पश्चिम में है, हमें देखिए घड़ी की दिशा में 90 अंश मोड़ना है, घड़ी के विपरीत 135 अंश मोड़ना है। ठीक। अब जो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाले में से घटा देंगे। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 जाए 4, माइनस का 45 मोड़ दीजिए। तो इधर है तो माइनस का 45 माने बामा बढ़ता आएगा, पश्चिम में आएगा। उसका मुख किधर होगा, पश्चिम दिशा में। ठीक है ना। इसे संख्या लेवा आराम से इसे बताइए। अब हम घूम लो आराम रहिएगा, ऐसी बनवाई बोलो। आज 500 सब्सक्राइबर करवा बैठे संभवतः। आज मिठाई एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए है। मुख किए हैं। घड़ी की चाल की दिशा घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 अंश मुड़ जाता है। में वह 90 अंश मुड़ जाता, फिर उसी दिशा में फिर उसी दिशा में 225 अंश घूमता है।
225 अंश घूमता। और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में, और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 अंश विपरीत दिशा में 135 अंश मुड़ जाता है। मुड़ जाता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में बताइए है? कि अब उसका मुख किस दिशा में? किस दिशा में है? चाहे मुख किए है हाँ। या चाहे किस दिशा में है? बोलिए प्रश्न, ऑप्शन बोल दीजिए। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तीसरा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व, चौथा उत्तर पूरब। उत्तर पूर्व। ठीक है ना? बोला कोनो दिक्कत ना है, बोलने से ना नहीं करो। ठीक गुरुजी। ठीक है ना? अब देखिए इस फिगर को अगर आप बना लेंगे तो समझ लीजिए आपका आंसर किसी कीमत पे गलत नहीं होने वाला। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिए। विवेक, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि नहीं आए। ठीक है, देखिए यहाँ है पहले, चाहे जिधर मोड़ देंगे, उत्तर पश्चिम की ओर है मुख, तो उत्तर इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो उत्तर पश्चिम इधर हो गया। इधर मुंह है उसका। घड़ी की चाल की दिशा में हो जाता है कितना? प्लस का 90 गया, मुड़ जाता है, फिर उसी दिशा में 225 अंश घूमता है, तो प्लस का 225 जा रहा, जोड़ लीजिए। 9 2 11 2 1 3 315 अंश प्लस का गया। फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 अंश जाता, माइनस का 135 अंश, 5 का 5 0 थे, 11 में से 3 जाए 8 और 2 में से 1 गया, प्लस का 180 बचा हमारे पास। ठीक है, अब प्लस का 80 माने घड़ी की दिशा के दिशा में, बस घड़ी की दिशा में। अब चाहे घड़ी के दिशा में कहता है या घड़ी के विपरीत कहता है, अगर प्लस का 180 आ गया बस विपरीत तो सीधे विपरीत चला जाएगा। अब उत्तर पश्चिम के बाद क्या हो गया? यह पूरब है, दक्षिण, उसका मुख किधर हो गया? सी फॉर कैरियर एकेडमी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न पे तब चले, 5वें नंबर से। मेरा मुख पूरब की ओर है। मेरा मुख पूरब की ओर है। मैं घड़ी की दिशा में, मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूँ। घूमता हूँ। और फिर और घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में की विपरीत दिशा में 145 अंश घूमता हूँ। 145 अंश घूमता हूँ। मेरा मुख की दिशा में है। ठीक, मेरा मुख किस दिशा में? किस दिशा में? ऑप्शन पहला है उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व, दूसरा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तीसरा पश्चिम, पश्चिम, चौथा पूरब। ठीक है ना? देखिए इसमें है, अब फिर वही है, वो प्रक्रिया आप हमेशा बनाएगा, आपको एकदम रटा जाएगा। मेरा मुख पूरब की ओर है, तो पूरब इधर है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुंह इधर किया हूँ। अब देखिए अब की बार 100 अंश आया है, अगर आप इधर घुमाते तो 100 अंश के लिए लफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो घड़ी की दिशा में माने प्लस का 100 अंश, प्लस का 100 अंश, और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 अंश, तो माइनस का 145 अंश, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 45, माइनस का 45 अंश हम गए।
अब माइनस का 45 अर्थात उत्तर पूर्व उत्तर और ठीक। नहीं, पूछा तो मेरा मुख किस दिशा में है। हाँ तो उत्तर ठीक है ना। घुमा के बस सोच लो। इस प्रश्न में आप 100 अंश ले जाने के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। एक से समस्या आपके लिए एक आ जाती है। यार ये मेहनत क्या हाँ, ये देखिए इस तरह से आप अगर लगाएंगे तो एकदम इजी रहेगा, कभी कोई दिक्कत है नहीं। और ये बार बार लाइन बनाते बनाते आपको आदत पड़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न बोलिए। रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है। रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर अरे है। तो एकदम ही बोल दे, हमरे याद है। मुख पश्चिम की ओर है। 120 घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 अंश घड़ी की सुइयों दिशा में घूमकर 165 घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है। घूमकर 165 घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है। सुइयों के विपरीत घूम जाता है। तदनुसार उसका मुख किस दिशा में है? तदनुसार ऑप्शन पहला उत्तर, उत्तर, हाँ, अगला दूसरा उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व, तीसरा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, चौथा पश्चिम। देखिए अरे 165 माइनस 120 रॉबर्ट जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम माने इधर हो गया। 120 अंश घड़ी के सुई की दिशा में तो माने प्लस का 120, और घूमकर 165वें अंश घड़ी के विपरीत तो माइनस का 165। माइनस का आएगा 5 अंश और 6 में से 2 जाए 4, माइनस का 45। पश्चिम में है ना, माइनस का 45 अर्थात बाएं चला जाएगा। दक्षिण सी और तय, ठीक है ना। हुआ है तो पाल लगाई। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर। यदि उत्तर को, हाँ ये देखिए प्रश्न आया बढ़िया। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए उत्तर पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए दक्षिण पश्चिम कहा जाए और दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाए। दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि। और इसी तरह कहा जाए और इत्यादि आदि। हाँ, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में सीधा दक्षिण पश्चिम में सीधा उत्तर पूरब की ओर दक्षिण पश्चिम में सीधा है कि दक्षिण पश्चिम से सीधा है? नहीं, दक्षिण पश्चिम से सीधा हाँ, तो सीधा बोलो तो हाँ, उत्तर पूरब की ओर उत्तर पूरब की ओर जाए जाए और फिर बाएं मुड़े और फिर बाएं मुड़े बाएं मुड़े फिर सीधे चलकर फिर सीधे चलकर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो वह किस दिशा की
और जा हो जाए। और जा रहा है। चलिए बोलिए फिर ऑप्शन। दक्षिण पहला, दूसरा उत्तर पूरब, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा है, यही ना। एक ये इसके लिए दो फिगर बनानी होगी, एक सामान्य वाली उत्तर उत्तर पूरब पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण दक्षिण पश्चिम पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम। पश्चिम दूसरी फिगर आपको बनानी होगी। लिखने पड़ेगा। अब कह रहा उत्तर को उत्तर पश्चिम कह रहा, तो यहाँ होगा उत्तर पश्चिम और पश्चिम को पश्चिम में है तो दक्षिण पश्चिम कह रहा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अब यही ऐसे चल रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। पश्चिम को क्या कह रहा, दक्षिण पश्चिम का उत्तर को उत्तर पश्चिम कह रहा, उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम। एक मिनट, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जा रहा, तो उत्तर पश्चिम यहाँ था, यहाँ चल गया माने, और ये दक्षिण पश्चिम यहाँ था तो यहाँ आ गया, अर्थात 45 अंश घड़ी की दिशा में घूम गए। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ उत्तर पश्चिम है तो यहाँ हो जाएगा पश्चिम, यहाँ होगा उत्तर, यहाँ होगा उत्तर पूर्व, यहाँ होगा पूर्व, यहाँ होगा दक्षिण दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, यहाँ होगा दक्षिण। फिगर बन गई, बस आप सेट हो जाए। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में सीधा, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम तो ए वाला है ना, से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, माने यहाँ से सीधा यहाँ चले जाए विपरीत में, ठीक है ना। तो इधर, अब इधर मुंह था, अब हो गया उसका मुंह इधर। और फिर बाएं मुड़े, सीधे चलकर दोबारा फिर बाएं मुड़ रहा, तो बाएं यहीं से आप घुमा के हमेशा मुड़िए, सीधे चल रहा दोबारा बाएं मुड़ जाए, फिर बाएं मुड़े तो किधर जाएगा, फिर बाएं मुड़े ना, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा ना। सिर्फ बाएं कह रहा है, इसका मतलब 90 है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम में चल, ठीक है ना। आपको पुष्टि करना तो आप अपना आंसर देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, आप अपनी पुष्टि कर सकते। नहीं यार, देखिए आप लोगों के बोलने से तो लिखने में थोड़ा आसानी होगी। अरे देख के लिखने में, लिखें देखेंगे तब लिखेंगे। हाँ बोलिए। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, हाँ, दक्षिण तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को क्या कहा जाए? ऑप्शन बोलिए। पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। दो फिगर बना लीजिए ऐसे प्रश्नों में। उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण दक्षिण पश्चिम पश्चिम उत्तर पश्चिम
अभी कह रहा है दक्षिण को पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण है ये पूर्व कहा गया, अर्थात 90 अंश दाहिना ओर। ठीक, पश्चिम को दक्षिण कहा गया, तो यहाँ दक्षिण था यहाँ चला गया। ठीक है, दक्षिण का विपरीत उत्तर होता है, पूर्व का विपरीत पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व। उत्तर को क्या कहा जाएगा? देखिए उत्तर है ना, पश्चिम कहा जाए। देखिए उत्तर की जगह पे पश्चिम है। दो फिगर अगर आप बना लेंगे साथ में, तो कभी भी अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा तो आप हमसे मिलिएगा, लेकिन फिगर जैसे बता रहे हैं वैसे ही बननी चाहिए। नियम आपका एकदम बहुत बढ़िया है। ठीक है, कभी कोई पास होने से कोई माइक, किसी माइक लाने में दम नहीं है कि आपको रोक दे, लेकिन नियम हमारा पूरा सेट रहना। हाँ। बैठे थे। अरे अब यूं हुआ है, वो बताने का वो बता रहा है। ठीक है, ऐसे में याद है। क्योंकि आप टारगेट विथ एसपी सर पे ज्वाइन किए। ठीक है, आइए, यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए पूरब कहा जाए। चलिए आगे, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर कहा जाए, और आगे भी आगे परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, हाँ याद हो गया, आगे भी तो दक्षिण को क्या परिवर्तन का तन का परिवर्तन तो जारी दक्षिण यही क्रम जारी रहेगा, दक्षिण को क्या रहे, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दूसरा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तीसरा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व, चौथा पश्चिम। उत्तर पश्चिम। अब देखिए फिगर सेट करिए, बिना सेट किए नहीं। उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर। कह रहा उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम ही है, पूरब कहा जा रहा है। तो घड़ी के विपरीत 135 अंक बढ़ा, देखिए उत्तर पश्चिम को पूरब कहा रहा है, तो यहाँ पूरब हो गया, उसका विपरीत पश्चिम है। और पूरब का विपरीत पश्चिम होता है। दक्षिण पश्चिम यहाँ है, इसे कहा जा रहा है उत्तर, उत्तर पूर्व। उत्तर कहा जा रहा है, देखो उत्तर कहा जा, उत्तर का विपरीत दक्षिण होगा। अब देखो दक्षिण पूर्व के बीच में यहाँ दक्षिण पूर्व हो गया, और उत्तर पूर्व के बीच में यहाँ उत्तर पूर्व हो गया, और उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? देखो दक्षिण यहाँ ना, उत्तर पश्चिम, एकदम राइट आंसर के लिए कैरियर एकेडमी टारगेट विथ एसपी सर पे ज्वाइन करें। हाँ, ऑनलाइन ज्वाइन करना तो टारगेट विथ एसपी सर, ऑफलाइन चाहिए तो कैरियर एकेडमी। ठीक है ना? और जरूरत हो तो नंबर हमारा है 9454 91 31। ठीक है, हाँ, इसी पर ज्वाइन करें। हाँ, नंबर कॉल करना हो तो करें। एक प्रश्न और बोल दीजिए तब। यदि उत्तर पूरब को यदि उत्तर पूरब दक्षिण पूरब कहा जाए दक्षिण पूरब तथा पश्चिम को पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी है, यही ना? हाँ, हाँ, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? परिवर्तन का क्रम
जारी रहे उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए। अरे मानक ठीक। हाँ। आसन बोलिए। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दूसरा पश्चिम, पश्चिम, तीसरा दक्षिण, दक्षिण, दूसरा दक्षिण पूरब। दक्षिण पूर्व। उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इसी फिगर पे फिगर सेट कर दीजिए, ठीक है ना। उत्तर पूर्व या उत्तर दक्षिण पूर्व। अभी कह रहा जो उस हिसाब से उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व यहाँ है, दक्षिण पूर्व यहाँ, तो मतलब 90 अंश वामावर्त घड़ी के विपरीत। उत्तर पूर्व को दक्षिण, तो यहाँ हो गया दक्षिण पूर्व। अब पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो पश्चिम यहाँ है, उत्तर यहाँ हो गया। उत्तर का विपरीत दक्षिण, ठीक है। दक्षिण पूर्व का विपरीत उत्तर पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में पश्चिम। पश्चिम, उसका विपरीत पूर्व हो गया। और यहाँ होगा दक्षिण पश्चिम, ये होगा दक्षिण पूर्व है, यहाँ पूर्व हो गया, यहाँ उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम है ना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई?